आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आज अपने चैनल पर 800 वीडियोज़ के आंकड़े को पार किया है। अभी तक शुरुआत से लेकर के आज तक की तारीख में ये हमारा 830वां वीडियो है, मतलब 803वां। और 800 वीडियो का आंकड़ा पार करने के उपरांत इस बात का एहसास हुआ कि इतने सारे स्नेह और इतने सारे लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, जिसे देख करके मन प्रफुल्लित होता है कि आप सभी लोगों का विश्वास इस चैनल के प्रति इतना है। विद्यार्थी जिस तरीके से मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पे हमारे, और जिस तरीके से उनकी समस्याओं का निराकरण होने के बाद उनके चेहरों की मुस्कान और उनके मैसेजेस करने के जो हाव भाव होते हैं, उससे ये समझ में आता है कि वास्तविकता में कार्य करने का अपना ही एक मज़ा है। ये मेरा एक नैतिक कर्तव्य होता है कि हम आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण करा सकें, और आप सभी लोगों का भी कुछ नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, शेयर करें और वीडियो को जम करके लाइक किया करें। एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट जो कि पर्सनली विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण हेतु हमेशा ही प्रयत्नशील रहा है और आगे भी हमारा यही प्रयत्न रहेगा। तमाम उन बड़े बड़े मुद्दे जिनकी समस्याओं का निराकरण कोई भी नहीं करा पाए, यहाँ तक कि कोर्ट में याचिका आदि के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हुई, विद्यार्थियों ने आमरण अनशन तक किया, लेकिन उसका कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि वो आमरण अनशन केवल पब्लिसिटी स्टंट के लिए था और दिखावे के लिए था। इसलिए न तो शासन ने उस पर ध्यान दिया और न ही प्रशासन ने, लेकिन उन सभी मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी धरना प्रदर्शन के, बिना किसी वाद विवाद के आप सभी लोगों के लिए सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ही उसका निराकरण करा दिया गया। अब बात करेंगे, सर्वप्रथम खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसके साथ जुड़ सकें और इस चैनल को 10,000 बनाने में आप सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। हमें पूरा यकीन है कि आप सभी लोग इस चैनल के प्रति थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे। अभी तक इस चैनल को 10,000 ही बन जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग कहते नहीं कि मतलब कार्य होने के बाद जाहिर सी बात है आप सभी लोग ढीले ढाले रवैये पे आ जाते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है। नैतिकता निभाइए और नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल को जो है शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए उनको प्रेरित करिए। ठीक है, एक मेंबर, हमारे परिवार का एक मेंबर यूट्यूब चैनल का कम से कम नहीं तो 3 सदस्यों को अवश्य ही जोड़ेगा। 3 सदस्यों को जोड़ने के उपरांत आप सभी लोग हमें उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आपके जीवन में कभी कंपटीशन के दौर में कोई समस्या आएगी तो सर्वप्रथम अगर आप किसी को खड़ा हुआ पाएंगे तो आप अपने सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को पाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी कांस्टेबल, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो देर किस बात की, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त करें। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। 93% प्रश्नों की गारंटी मैं इसलिए देता हूं क्योंकि अगर आप उसे सही से आत्मसात कर सके और बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सके तो आप सभी लोगों को इतने प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। 2021 टीजीटी पीजीटी में सफलता के नवीनतम झंडे गाड़ने वाला मेरा मैटर
वास्तविकता में लोगों के लिए प्रेरणास्पद रहा और लोगों को बहुत ही इंटरेस्टेड लगा। ये बातें ज़रूर ही आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ये हैंडमेड नोट्स आप सभी लोगों को 25 से 22 से 25 पुस्तकों का जो समायोजन होता है वो एक जगह देखने के लिए मिलता है। वन लाइनर और डिस्क्रिप्टिव थोड़े से क्वेश्चन आप सभी लोगों को मिलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सिलेबस क्लियर होता है और आप सभी लोगों को जो मैटर दिया जाता है वो मैटर वास्तविकता में एक मिसाल होता है। क्यों? क्योंकि वो मैटर एक पुस्तकों से नहीं बल्कि 22 से 25 पुस्तकों का आश्रय लेकर के बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए वो बेहतरीन विकल्प के तौर पे सामने आता है। और कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी नब्ज पकड़ में आ गई, जैसा आपका कला हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, ठीक है, विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, है ना, गृह विज्ञान हो गया। तो इसमें पता है कि कॉन्सेप्ट कैसे बनता है और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, कहाँ से सेट हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को जो है सम्मिलित करके एक ब्रह्मास्त्र आप सभी लोगों के लिए तैयार किया गया है। चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटी जीआईसी हो, चाहे आपका खंड शिक्षा अधिकारी हो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट हो, टेट सीटेट सुपर टेट हो। टेट सीटेट सुपर टेट में मैं आप सभी लोगों से कह सकता हूं कि आप सभी लोग 140 क्वेश्चन करने में आप हमारे मैटर से पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। आप उसको जो है लेकर के पढ़िए और आप 140 क्वेश्चन अवश्य ही कर लेंगे। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं कि वो मैटर बिना देखे ही जो है उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। जो मैटर मैं भेजता हूँ उन मैटरों में इंडियन पॉलिटी वगैरह जिसमें 10-10 विषय एक साथ समायोजित कर देता हूँ, है ना, तो विद्यार्थी उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं है ना। तो आप लोग उसको ज़रूर ध्यान दिया करें, ख़ासतौर पर सुपर टेट वाले विद्यार्थियों को मैं ये बोल रहा हूँ। और जो विद्यार्थी उसे देख लेते हैं, समझ जाते हैं और सारी चीज़ें वो विद्यार्थी समझ जाते हैं कि वास्तविकता में इस मैटर का कोई जवाब नहीं। और सच है कि आपको वो मार्केट में कहीं उपलब्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो हाथ से बनाया गया चीज़ है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसको ऑफर के तहत बाय 1 गेट 1 फ्री आप सभी लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर 2 विषय आप टीजीटी बुक करते हैं तो आपको एक के साथ एक मुफ्त दे दिया जाएगा। तो देर किस बात की, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना होगा। चलिए फटाफट करेंगे खबरों की शुरुआत, क्योंकि टाइम निकल जाता है तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाती, 23, 24 मिनट की वीडियो हो जाती है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। एडेड जूनियर में कुछ विद्यार्थी शिकायत कर रहे हैं कि सर हमारे 106 अंक थे, 110 अंक थे, सारे के सारे गायब हो गए, मैं 0 हो गया। तो उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो विद्यार्थी डबल गोला काला करके आ गए थे उन विद्यार्थियों के ओएमआर को रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब वो रिजेक्ट लिस्ट में भेजे जा चुके हैं। और ऐसा अमूमन जो है अभी तक 2-3 केस ही हमारे सामने आए तो हैं, लेकिन जो है हमें इस बात का यकीन अभी नहीं हो पा रहा है कि किसी का 110 अंक हो और वो 0 हो गया हो। ऐसा नहीं हो सकता है। और यदि आप सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो आप पीएनपी में जाकर के प्रत्यावेदन दे सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे आपके ओएमआर में कोई जो है घचमच नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, आराम से जो है पीएनपी एक पत्र लिख करके जाइए और अपना रोल नंबर से ही सारी चीज़ें जो इसमें क्लेरिफाई करिए कि हम संशोधित रिजल्ट के पहले हम इतना अंक थे और संशोधित रिजल्ट के बाद हमारा 0 हो गया है। तो ऑफिस से आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ कार्य जरूर किया जाएगा। अगर गलत सिस्टम की वजह से कुछ चीज़ें हो चुकी हैं तो जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों का निराकरण कर दिया जाएगा। इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो और रही बात आपके काउंसलिंग आदि के कार्यक्रम की, तो काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है वो अब सेट किया जा रहा है क्योंकि मेरिट बनाई जा रही है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज विषय वाइज जो आपका सामाजिक विज्ञान है, कला है, हिंदी है, संस्कृत है, गणित है, इन सभी विषयों की जो एडेड जूनियर की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट बताई जाएगी। उससे ही प्लस माइनस पॉइंट में इधर उधर थोड़ा सा रहेगा, बाकी मेरिट वही रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं जब तक एग्जैक्टली मेरिट मतलब एक मेरिट आप सभी लोगों को बताई गई थी 70+ की,
वो मेरिट एक कॉमन मेरिट बताई गई थी कि ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अब सब्जेक्ट वाइज मेरिट जब आप सभी लोगों को बताई जाएगी आज शाम की वीडियो में, तो जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। और रही बात आपके काउंसलिंग आज के कार्यक्रम की, तो पूरा यकीन है, पूरा इत्मीनान है कि 10 तारीख के मतलब 12 तारीख तक आपके काउंसलिंग आज का कार्यक्रम जो है वो जारी होने की संभावना है। जिस तरीके से कार्य हो रहा है इस समय SCERT में, जाहिर सी बात है कि उसका बेनिफिट आप सभी लोगों को ज़रूर ही देखने के लिए मिलेगा। और एडेड जूनियर की जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पूरी तरीके से कवर कर दी जाएगी आपकी सितंबर माह में, मतलब कंप्लीट कर दी जाएगी। नई एडेड जूनियर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा? ये होगा यूपी टेट 2022 के बाद। अब बात यह है कि यूपी टेट 2022 होगा कि यूपी टेट 2023 होगा। बहुत सारे विद्यार्थी सवाल करते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं यूपी टेट 2022 ही होगा, ठीक है ना, 2023 नहीं होगा। 23 में अलग विज्ञापन आएगा, 2022 का अलग विज्ञापन होगा। तो आप सभी लोग इसके लिए परेशान मत होइए। एक एडवांटेज ये है आप सभी लोगों के लिए कि पहले टेट होगा, उसके बाद सुपर टेट होगा। और सुपर टेट एक नहीं 3 स्तरों पर सुपर टेट होगा, जिसमें आपका प्री प्राइमरी स्तर का भी 22,000 वैकेंसी होगी उसमें, साथ ही साथ 74,000 वैकेंसी आपकी प्राथमिक स्तर पे होगी और लगभग 8,500 वैकेंसी आपकी एडेड जूनियर स्तर पे होगी, ठीक है। तो मतलब 3 सुपर टेट मायने रखता है ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके TGT PGT एग्ज़ाम डेट के लिए। देखिए आजकल हर कोई एग्ज़ाम डेट को लेकर के जो है मतलब ताल ठोक रहा है। कुछ लोग जो है बार बार नोटिस जारी करा रहे हैं, कुछ लोग जो है बार बार जो है डेटा आप सभी लोगों को बता रहे हैं। और जो चीज़ें आप सभी लोगों को क्लियर की जाती हैं वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ऐसे ही क्लियर नहीं करता। जो चीज़ें हम बात करके निकाल करके लाते हैं, जो चीज़ें सचिव महोदया से बात करने के उपरांत हासिल होती हैं या अधिकारियों से बातचीत करने के उपरांत हासिल होती हैं, वही चीज़ें आपको बताई जाती हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने आप सभी लोगों को बताया था कि अगस्त में पेपर हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा। मैं शुरुआत से ही उस पर नवंबर की मोहर लगा चुका था कि नवंबर के पहले नहीं होगा, ठीक। और 15 तारीख के बाद होगा, 15 नवंबर के बाद होगा, ये भी बता चुका था। अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल इसी पे आ गए हैं कि 15 नवंबर के बाद, है ना। मतलब हमारी न्यूज़ को फॉलो करने का जो कॉपीराइट है वो लोगों के पास भी है। लेकिन मैं इस बात को लेकर के जो है हमें खुशी महसूस होती है कि कम से कम देर ही सही लेकिन दुरुस्त आते हैं और जो चीज़ें सत्य होती है वही बताते हैं, है ना। तो यही चीज़ें पहले कर दो। आप लोग अक्टूबर में पेपर करा रहे थे, सितंबर में कराते थे, कुछ लोग तो महान शख्स थे अगस्त में करा दे रहे थे, नोटिस वगैरह जारी करा दिए थे कि बस अगस्त में और सितंबर में पेपर हो जाएगा। विद्यार्थी एकदम नर्वस थे, परेशान थे कि इतनी जल्दी पेपर, है ना। तो अभी समय मिल रहा है तो इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। और एक बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी चयन बोर्ड बहाल नहीं होगा, ठीक है। और सदस्य वगैरह जो है अभी नहीं आने वाले हैं। और यही इसी बात के लिए जो प्रक्रिया है आपकी वो दिसंबर के आगे भी बढ़ सकती है TGT PGT। उसके पहले आपका LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता होगा। तो आप कहेंगे कि सर अभी तक विज्ञापन तो जारी हुआ नहीं और LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता आप 2022 में ही करा रहे हैं। बिल्कुल करा रहे हैं, 2022 में ही आपकी LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता होगी और वो भी दिसंबर माह में ही होगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता भी ध्यान में दे करके चलना है। ऐसा नहीं कि बस TGT PGT की तैयारी करते रह जाओ, ठीक है। और रही बात आपके एग्ज़ाम डेट की, तो जो सूचना प्राप्त हुई है मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये सूचना एकदम पुख्ता है, प्रामाणिक है, पुष्ट है। वजह यह है कि दिसंबर महीने में ही TGT PGT को कराने का जो औचित्य है वो बन रहा है। शासन लेवल पे भी इस पर सहमति लगभग बनती हुई दिख रही है। लेकिन अभी मुद्दा केवल आपके LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता को लेकर फंसा है। क्यों? क्योंकि एडेड आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की अभी कमी नहीं है। मतलब काम चल जा रहा है, गाड़ी जो है ठेले ठाले आगे बढ़ जा रही है, लेकिन GRC प्रवक्ता और आपके LT ग्रेड में ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारे ऐसे भी उत्तर प्रदेश में राजकीय विद्यालय हैं जहाँ पर एक प्रवक्ता या एक LT ग्रेड टीचर के भरोसे पूरा विद्यालय चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है
क्यों? क्योंकि मतलब उन्हें राजकीय विद्यालयों की स्थितियां सुधारनी है, और नामांकन होने के बाद तो ये परिस्थितियां और भी ज़्यादा विकट हो गई हैं। और जब शासन ने ये चीज़ें देखी तो तत्काल जो है आपने देखा होगा कि प्रमोशन आदि का जो है उन्होंने टारगेट अपनाया, है ना। बहुत सारे अध्यापकों का जो है उन्होंने प्रमोशन किया, बहुत सारे अध्यापकों का उन्होंने ट्रांसफ़र किया, जिसकी वजह से कि मतलब विद्यालय सुचारू रूप से चल सके। और आज भी उन विद्यालयों में पूरे विषयों के शिक्षक नहीं हैं, है ना। तो एक एक अध्यापक के मत्थे जो है 3-3 4-4 सब्जेक्ट हैं। तो राजकीय विद्यालयों की इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजकीय सचिव ने एक जो पत्र लिखा, उस पत्र के माध्यम से सारी परिस्थितियां जो है शासन को बताई गई। इसलिए शासन भी इस बात को लेकर के आश्वस्त है, और इस बात को लेकर के जो है कार्य किया जा रहा है कि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता आपकी विदिन 6 मंथ कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। इसी में आपका TGT PGT भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 6 महीने के भीतर आपको 4 बड़ी भर्तियाँ वो कंप्लीट होती हुई दिखेंगी। और जाहिर सी बात है कि ये अपॉर्चुनिटी कभी अमूमन जो है देखने के लिए नहीं मिलती है। तो TGT PGT की अगर परीक्षा के लिए आप सभी लोग परेशान हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये परीक्षा 20 दिसंबर के बाद ही आयोजित हो सकती है। उसके पहले आप सभी लोगों को LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता देखने के लिए मिलेगी। अब आप कहेंगे कि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन तो अभी तक आया नहीं है, तो LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन पूरी की पूरी संभावना बन चुकी है। जिस तरीके से कार्य होता हुआ मैंने देखा है, और जिस तरीके से अधिकारियों के एटीट्यूड हैं, ठीक है ना, वो आप सभी लोगों के लिए प्लस पॉइंट साबित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी अधिकारी जो है इस बात से कहने से इनकार कर रहा है कि सितंबर माह में उसका विज्ञापन नहीं जारी होगा। सितंबर माह में ही इसका विज्ञापन जारी होना है। साथ में खंड शिक्षा अधिकारी भी लगी हुई है आप सभी लोगों की, वो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस बार अमूलचूल परिवर्तन आप सभी लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी में भी देखने के लिए मिलेगा। जो चीज़ें आज तक कोई भी यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को नहीं बताया होगा, वो सारी चीज़ें हमने आपसे कही थी। तो बहुत सारे लोगों ने हमारा मजाक बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन कहते नहीं है, कार्य करते रहो। और जो है अगर आलोचकों को अपने जवाब देना है तो आप सभी लोगों को अपने कार्यों के माध्यम से ही आलोचकों को जवाब देना चाहिए, ठीक है। और हमने जो है मतलब ना तो उनको कभी इस मैसेजेस के उनके रिप्लाई किए, और ना ही कभी उनको जो है मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस कहे कि जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ हो। मैंने अपने कार्य पे फोकस किया, अपने कार्य पे ध्यान दिया, और उसका परिणाम यही है कि आज जिन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि भैया ऐसी बात है अभी 2018 में 2021 में ही क्लियरेंस हुआ है, तो जाहिर सी बात है अभी विज्ञापन नहीं आएगा, आज वो भी आपको खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में अपडेट देना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्य एकदम संपादित हो चुका है और शासन की मंजूरी अभी नहीं मिली है। विज्ञापन आप सभी लोगों का क्लियर हो चुका है, इधर से अधियाचन वेरीफाई हो चुका है। और कितने पद हैं? 559 पद हैं, ठीक है। तो इतने पदों का अधियाचन जो है वो क्लियर हो चुका है, और जाहिर सी बात है कि इसका बेनिफिट आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इस बार थोड़ा सा आपका ये खंड शिक्षा अधिकारी थोड़ा कम्पिटिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें DED वाले विद्यार्थी और विशिष्ट BEd वाले विद्यार्थी और BEd वाले विद्यार्थी, ठीक है ना, ये सभी NIS से DLED करने वाले विद्यार्थी भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जिसका प्रस्ताव शासन के पास लंबित है। तो देखने वाली बात होगी कि कौन कौन इसमें सम्मिलित किया जाता है। लेकिन ये सारी डिग्रियां खंड शिक्षा अधिकारी में अप्लीकेबल होंगी। इस बार आप सभी लोगों को अवसर मिलने चल रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता की। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, विषय वाइज पद आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूं, LT ग्रेड में कितने पद आएंगे, और इस सभी चीज़ों का जो है आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। पहले विषय है आपका हिंदी, जिसमें आप सभी लोगों को 1403 पद देखने के लिए मिलेंगे। 1403 पद हिंदी विषय में होंगे, जो कि सर्वाधिक हैं, ठीक है। इसके पहले भी आपको मैं बता दूं, LT ग्रेड में आप सभी लोगों को SST में मतलब सामाजिक विज्ञान में जो लेवल देखने के लिए मिलेगा, जो पदों की संख्या देखने के लिए मिलेगी, वो होगी 1683। 1683 पद होंगे आपके केवल और केवल सामाजिक विज्ञान के। ये 2 विषय सबसे बड़े हैं। उसके बाद नंबर आता है आपका गृह विज्ञान का। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं 983 पद हैं आपके गृह विज्ञान के।
जीव विज्ञान की बात कर लूँ तो जीव विज्ञान में इस बार 741 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। विज्ञान की बात कर लें तो विज्ञान में आप सभी लोगों को 813 पद देखने के लिए मिलेंगे। गणित विषय में जो है आप सभी लोगों को 1273 पद देखने के लिए मिलेंगे और संस्कृत विषय में 1081 पद देखने के लिए मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस में 941 पद देखने के लिए मिलेंगे और म्यूजिक में मतलब जो संगीत गायन और वादन होता है उसमें आप सभी लोगों को 803 पद देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। कला विषय में बहुत सारे विद्यार्थी परेशान होते हैं तो 1205 पद हैं कला विषय में। शारीरिक शिक्षा में आप सभी लोगों को 991 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं शारीरिक शिक्षा में। ठीक है। उर्दू में 503 पद, कॉमर्स में 609 पद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। कमोबेश यही अंग्रेजी विषय को मैंने नहीं बताया, लेकिन अंग्रेजी विषय में भी बता दूं कि आप सभी लोगों को 1350 पद 1350 पद देखने के लिए मिलेंगे। संस्कृत में मैंने 1000 पद आपको बताया था, लेकिन संस्कृत का जो डेटा है वो इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि आप सभी लोगों को इसमें 1339 पद देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। ये तो कुछ एक मतलब इन विषयों के आंकड़े हो गए, अभी पूरा डिटेल देखना पड़ेगा फिर आपको बता सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प के तौर पर ये पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। और जो मोटे मोटे बड़े बड़े विषय होते हैं ना वही आपके कवर करेंगे, क्या लगभग 8 से 9,000 पद वही क्लियर करेंगे, मतलब वही कवर करेंगे। बाकी जो छोटे छोटे विषय होते हैं, ठीक है, जैसे कॉमर्स हो गया, कृषि हो गया, उर्दू हो गया, ठीक है, तो ऐसे विषय जो है उसमें पदों की संख्या ऐसा नहीं कि एकदम नगण्य है, उसमें पदों की संख्या 400-500 के ऊपर ही है। तो जाहिर सी बात है ये एक अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। और रही बात LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो लोक सेवा आयोग क्लियर कर चुका है अपना मैटर, सारी चीज़ें, और उन्होंने बीच का जो रास्ता निकाला उससे एडवांटेज में आएंगे कौन कौन। कला 2018 के चयनित, हिंदी 2018 LT ग्रेड चयनित, GIC प्रवक्ता के चयनित। ठीक है, ये मतलब विद्यार्थी इसके एडवांटेज में आएंगे और इनकी नियुक्तियों का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। अगर शासन इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे देता है तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प, एक बेहतरीन अवसर अवश्य ही उपलब्ध हो पाएगा, जिसकी वजह से आप सभी लोगों की नियुक्तियां भी हो जाएंगी, आपका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा और आपको कोई परिवर्तन का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। विद्यार्थी इस बात को लेकर के हमेशा ही जो है आशंकित रहते हैं कि सर LT ग्रेड 2 टियर में होगी कि 1 टियर में होगी। अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, अभी तक जो एक्सप्रेशन है, अधिकारियों का एटीट्यूड है, जिस तरीके से वो बात करते हैं उस पर स्पष्ट कहा गया है कि LT ग्रेड 1 टियर ही होगी। क्यों? क्योंकि शासन जो है लोक सेवा आयोग से जब टाइम पीरियड के विषय में पूछा